ये शाहीन बाग बहुत कचड़ा जगह है। नाली में खड़े होते हैं, पानी में देते, पानी में खड़े होते हैं। विकास का खाली खुदाई चल रही है विकास के नाम से। बहुत पीछे है शाहीन बाग। कारोबार पे असर करने की बात कर रहे हैं, लोगों की बिस्मिल्लाह नहीं हुई भाई। इलेक्शन तो हमको तो उम्मीद करता है कि सरकार को हर महीने करानी चाहिए, जिससे चलती पब्लिक की समस्या खत्म होती जाएगी। यहाँ एक बार नेता जीत जाता है तो दोबारा नहीं आता। जब इलेक्शन आने वाले हैं तो अब रोड बन रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा 1 साल 1.5 साल बिल्कुल बेकार था, पानी भरे हुए थे। गटर की तो हालत ऐसी रहती है जैसे छोटी यमुना बगल में आके शाहीन बाग में ही बच जाती है। इस एरिया में सरकारी स्कूल ही नहीं है। आप जसोला जाते हैं आगे बच्चे पढ़ने। टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा के शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जो NTCAA और NRC प्रोटेस्ट की वजह से मशहूर हुआ था। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में शाहीन बाग ने अपना नाम रोशन किया था, लेकिन ये शाहीन बाग अंदर से कैसा दिखता है, वहाँ कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोग उस बारे में क्या सोचते हैं, आइए आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो पहले से भी लोग मेरे रहते रिश्तेदार लोग, बट यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो अदर दिल्ली के मुकाबले में साफ़ सफाई के मामले में ये शाहीन बाग बहुत कचड़ा जगह है। और यहाँ पर MCD का भी उतना प्रोसेसिंग वर्क भी नहीं है और हर जगह के मुकाबले यहाँ पर बहुत स्लो काम है। यह मैं आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे इलेक्शन नियर बाय आ रही है और बट उसी के हिसाब से यहाँ पर काम भी दिख रहा है। अगर इलेक्शन ना होती तो काम भी ना होता। हमें तो लगता है कि चुनाव हर महीने हो और हर महीने हमारे देश के विकास में काम होते बड़े दिखे। हम यही करते हैं कि जितनी भी नेताएं पॉलिटिकल है कोई भी हो, उनसे हमें यही रिक्वेस्ट है, अरे कुछ नहीं, आप राजनीति करते हो अपने जगह पर रखो, कम से कम पब्लिक की सुविधा का ख्याल तो रखो। जो कचड़े हैं, गंदगी हैं, ये तो सारी आपकी जिम्मेवारी है ना। ये तो पब्लिक आपको वोट देते हैं इसी हिसाब से ना कि आप उसके सारी भी जो काम है उसको आप निष्ठापूर्ण निभाएं। और अब इससे जिम्मेवारी से क्यों आप पीछे भागते हो? वोट लेने से अब आगे आ जाते हो, अपनी जिम्मेवारी से पीछे क्यों भागते हो? बस हमें इनसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी समस्या है नियर बाय इलेक्शन तो हमको तो उम्मीद करता है कि सरकार को हर महीने करानी चाहिए, जिससे चलती पब्लिक की समस्या खत्म होती जाएगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत पीछे है शाहीन बाग। दिल्ली जो राजधानी के शहर सिटी में बसता है, ये बहुत पीछे है। बरसात के दिनों में आप लोगों की क्या समस्याएं रहती हैं? अरे बरसात के दिन में तो कहना ही नहीं है, हर जगह पानी पानी होती है। गटर की तो हालत ऐसी रहती है जैसे छोटी यमुना बगल में आके शाहीन बाग में ही बच जाती है। और जो भी समस्या हर तो पब्लिक अपना फेस कर रहा है, लेकिन इनको नेताओं को इस पर बड़े मुद्दे पे काम करनी चाहिए। आप आगे भी जाओगे तो बड़े कचड़े के ढेर दिखेंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान रखें, क्योंकि अब बीमारी तो कचड़े से पैदा होते हैं और जब कचड़े हैं तो बीमारी ऑटोमेटिक ही फैलेंगे। केजरीवाल तो कहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में हमने बहुत काम किया और अभी केजरीवाल की ही सरकार MCD में भी उन्हीं की वो है। हाँ बिल्कुल, MCD में उन्हीं की सरकार है। उनको ये समान ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शाहीन बाग एक दिल्ली में ही आता है, ये नहीं कि यूपी में आता है। अगर हम यूपी में रहते तो हम किसी और सरकार को इल्ज़ाम लगा सकते थे, लेकिन ये दिल्ली में है तो हम केजरीवाल पे ही तो लगाएंगे। इलेक्शन की वजह से ही तो बन रहा है। इलेक्शन ना आता तो अभी बनता भी ना, ऐसी पड़ा रहता। तो ये सड़कें जो खुद ही रहती तो आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें आती? नाली में खड़े होते हैं, पानी में देते, पानी में खड़े होते। ये जो ये खराब हो गया, पानी भर गया, तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके, सामने ठेले वालों ने तो खुद अपने आप बनाया। आप लोगों ने पैसे इकट्ठे करके बनवाया? खुद अपना। अब तो शायद रोड बन गया, इससे पहले जब ज़्यादा दिक्कत थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद सदाफ आलम। यहीं के रहने वाले? जी। तो यहाँ मतलब विकास वगैरह हुआ है? विकास का खाली खुदाई चल रही है विकास के नाम से। परेशानी मिल रही है, खाली कोई आदमी को आना इधर है तो वो 2 किलोमीटर घूम के आ रहा है अपने घर। एक काम को कंप्लीट करके नहीं चल रहे हैं, इनको एक काम को कंप्लीट करके चलना चाहिए। इन्होंने आज आधा इधर कर दिया, आधा वाली गली में कर रहे हैं। तो यारी गली वाले को कितनी तकलीफ हो रही है ये गली वाला ही जानता है। ये है सारा सिस्टम। तो ये काम भी अभी हो रहा है या पहले से होता आ रहा है? ये फिलहाल हो रहा है, 3 महीने से लगे हुए हैं कंटिन्यू, लेकिन काम को कर रहे हैं आधा इधर आधा उधर। ना इधर वाले को सुविधा मिल रही, ना उधर वाले को सुविधा मिल रही है। अगर सुविधा से काम करो, आप लेवल से चलो, एक तरफ से करते हुए चलो, तो आदमी अपना सिस्टम बना ले। इसमें सिस्टम आदमी का नहीं बन पा रहा। दुकानदार आदमी है, कस्टमर इन पे नहीं आएगा तो कैसे काम होगा आदमी का? जब जगह ही नहीं रहेगी तो आदमी कहाँ से आएगा?
उसको कंप्लीट करना चाहिए इनको एक लाइन से काम। अब देखो ये खुदाई चल रही है, अभी से रोड बनेगा, काम बंद। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप लोगों के कारोबार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है भाई। आदमी की बिस्मिल्लाह नहीं हुई बहुतों की, तो आप कारोबार पे असर करने की बात कर रहे हैं। लोगों की बिस्मिल्लाह नहीं हुई भाई, आदमी नहीं आया, बाइक वाला नहीं आ सकता, कार वाला नहीं आ सकता, तो कैसे मसला बनेगा। तो क्या आपके जो एमएलए है अमानुल्लाह खान, वो तो पिछले 10 सालों से, तो इससे पहले काम नहीं हुआ? नहीं हुआ काम, नाली उली का काम होता है, बाकी रोड का काम तो नहीं हुआ। रोड का काम नहीं हुआ? नहीं, ये अब हो रहा है। ये 10 साल की उनके राजनीति में फिलहाल ये अब लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? केजरीवाल सरकार से तो खुश हैं, लेकिन जब कभी कभी उलझन हो जाती है, जब देखता है आदमी के यार हम तो खुशी में इसी को वोट दे रहे हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब थोड़ा सा फ़ायदा इलेक्शन की वजह से मिलने वाला है। ये जो आप देख रहे हो 2100 रुपये का सिस्टम, ये इलेक्शन के ही वजह से हो रहा है, वरना थोड़ा आप पहले कर देते इस बात काम को तो कितना फ़ायदा होता गरीब आदमियों को। भाई अमीर आदमी तो चला लेगा काम, गरीब आदमी कहाँ से चलाएगा, सारी बात ये है। तो आप इस बार किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हम देंगे भाई झाड़ू वाले को ही। अच्छा, हाँ भाई, काम हो या ना हो, केजरीवाल चाहे ना हो, कम से कम रोड पे निकलते हैं, लेडीज़ को कितनी सुविधा है, बस फ्री है, उसके लिए तो किराया है ही नहीं। बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। नहीं स्कूलों में कोई काम नहीं हो रहा है, जो पहले हो चुका था वही हो चुका, उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा। केजरीवाल सरकार तो कहती है उनका सबसे अहम मुद्दा शिक्षा है और उन पे वो एजुकेशन पे काम करते इस एरिया में सरकारी स्कूल ही नहीं है। यहाँ पे साइन बाग में कोई स्कूल ही नहीं है सरकारी। हैं। यहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं है, ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है। यही तो आपके मुद्दे हैं। आप कह रहे थे हमारे मुद्दे नहीं। है ही नहीं, जब जो चीज़ है ही नहीं तो उसका मुद्दा क्या बना है। जसोला जाते हैं आगे बच्चे पढ़ने, सरकारी और स्कूल अगर है तो जसोला में है, तो यहाँ के बच्चे जसोला जाते हैं पढ़ने, ऐसा नहीं है, पढ़ने जाते हैं। आप यहाँ ये देखिए, यहाँ दुकान लग गई है लाइन से, पीछे वाली गली में जाओगे तो बाइक खड़ी होंगी, और तो उधर वालों को कितनी तकलीफ है ये वही जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई दुकानदार तो कमा रहा है, गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है, तो ये सब सिस्टम बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये ओखला के इलाके में हॉस्पिटल वगैरह बड़ा होना चाहिए, नहीं सरकारी होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल तो हर कीमत पे होना चाहिए भाईजान, बगैर सरकारी हॉस्पिटल के काम नहीं चलेगा। सुना था कि सरिता विहार के लिए एक हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ अभी तक। काम नहीं हुआ उसमें कोई काम ही नहीं हुआ, वो वैसे ही है। नाम सुना तो था कि हाँ यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन बना नहीं। जज ये बिल्कुल चाहिए यार भाई, गरीब आदमी कहाँ पड़ेगा। फीस चल रही है 3 महीने की 8,000 7,000, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा भाई। सरकारी स्कूल से कम थोड़ी शिक्षा तो उसके दिमाग में आएगी, कुछ पढ़ के कुछ आगे बनेगा। तो जब उस पर पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो बढ़ेगा कहाँ से आगे। इसलिए हुआ सिस्टम यही है कि ये मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा हैं। सरकार, ये केजरीवाल सरकार तो करना चाहती है, लेकिन उसको करने के लिए परमिशन आगे से नहीं मिल रही है। बाकी दिल्ली में काम करने के लिए परमिशन मिल रही है, सिर्फ ओखला के ओखला ही के अंदर भाई कह रहे खाली मुसलमान यही है ज़्यादातर, इसलिए काम यहाँ नहीं होता। आप जसोला चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं, जसोला चले जाओ, जसोला की कोई भी परेशानी होगी फ़ौरन हल हो जाएगी। यहाँ हम लोग भागते रहे, कई बार आसिफ के भी ऑफिस गए, वहाँ से भी उनकी लड़की को जिताया, वहाँ से भी कोई मसला हल नहीं हो पाया, देखने को नहीं मिली दोबारा। वो वोट तो लेने आ गए थे आप, वोट के बाद इस महल्ले को देख तो लो है कैसा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक बार नेता जीत जाता है तो दोबारा नहीं आता। तो इन सब के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम लोग अपना कैंडिडेट सही खड़ा नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट हमारा सही होगा जब ही हमारा काम होगा। सब इलेक्शन आने वाले हैं तो अब रोड बन रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा 1 साल 1.5 साल बिल्कुल बेकार था, पानी भरे हुए थे। अब यहाँ पर रोड बन गए, बाकी इलेक्ट्रिसिटी सब ओके चल रही है। अब आम आदमी पार्टी ने आपने देखा होगा एक वो भी निकाला प्लान 2100 पर मंथ, 2100 रुपये महीना, लेकिन वो इलेक्शन के बाद मिलेगा। हमें लगा भी कहीं अभी हमने भरवाया फिल करवाया, लेकिन वो इलेक्शन के बाद का है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पानी जो रहता है फिर दिक्कतें होती लोगों को, तो उससे आपके कारोबार पे कितना असर? बहुत ज़्यादा, हाफ का हाफ हो गया था। जैसे ये मान लो हमारी डेली का 50 चल रहा था ना, 50 का भी 20-15 ये हो रहा था। बहुत ज़्यादा हाफ से हाफ हो रहा था, हाफ एंड हाफ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। समस्या तो मेन तो यही है, सीवर पानी का जो है दिक्कत रहता है बहुत ज़्यादा, यही समस्या है मेन। तो ये अच्छा हो जाए, पानी तो रह रहा है, जैसे कच्चा पानी है ना वो वाला नहीं है, पाइपलाइन सरकारी पानी जो रहता है
और जो है बिजली तो सही आ रही है केजरीवाल की तरफ से, फ्री भी है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 यूनिट फ्री है शायद। पीने का पानी नहीं आ रहा? पीने का कब आएगा? पीने का तो आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। 4-4 बार तो पाइप पड़ गए, पानी एक बार नहीं आ रहा है। पीने का क्या पता कब आएगा। अच्छा, अभी तक पानी नहीं है, पाइप डल रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, ये तो मैं 5-6 साल से सुन रही हूँ कि पानी आएगा पीने वाला। फिलहाल मेन दिक्कत जो है तो रास्ते की थी, मेन दिक्कत जो है वो रास्ते की है। तो ये अभी तो काम हो रहा है जी, ये काम मतलब पहले से काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में? अभी इस तरह का नहीं हुआ, कच्चा काम हुआ है। लोकल वाला जो रहता है वो काम हुआ है। टेम्परेली काम, जो सीवर टेम्परेली रहते हैं, मेन सीवर में पानी नहीं जाना चाहिए, वो कहीं और किसी के घर में जा रहा है, वो काम हुआ है। मेन काम जो होना चाहिए अच्छा क्वालिटी बढ़िया वाला काम सीवर का, वो अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ। अच्छा, तो पहले मतलब सड़क पे पानी वगैरह सब भरा रहता था? पूरा भरा रहता है, अब देखने आगे क्या होता है, भरेगा नहीं भरेगा। फिलहाल अभी तक तो भरा ही रहा। तो जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ किस तरह की परेशानी होती है? घर में बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। घर में बैठते हैं, कह तो रही हूँ, बाहर निकलना नहीं होता है। क्यों बाहर नहीं निकलना? इसलिए नहीं निकलना होता है कि आदमी गिरेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है टैंक का, सीवर का, कपड़े ख़राब करेगा, इसलिए। तो मतलब सीवेज सिस्टम यहाँ ठीक नहीं था जो अभी तक परेशानी नहीं था, अब ठीक है। अब जो पड़ रहा है अब ठीक होएगा, आगे देखते हैं। फिलहाल पहले वाला ठीक नहीं था। तो ये काम अभी हो रहा है, इलेक्शन आपको क्या लगता है, इलेक्शन आ रहा है इसलिए काम हो रहा है या पहले भी होता है? इलेक्शन की वजह हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं लग रही है मुझे। इलेक्शन की वजह हो सकती है। ये तो पूरी गलियां ऐसी थी फिलहाल, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ के लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। यहाँ सड़कें खुद ही रहती है एक साल तक, और यहाँ पानी ओवरफ्लो होता रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो शाहीन बाग में, वो ये है कि यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और नहीं कोई सरकारी स्कूल है। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल हो और सरकारी स्कूल भी यहाँ बनाया जाए, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा स्तर और भी बेहतर हो सके और सरकारी स्कूलों में कम पैसों में बल्कि फ्री में वो एजुकेशन हासिल कर सके। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट के लिए।